हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शुल्क। मेरा नाम शोभना है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक साइंस का, विच इज़ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करवा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एसिड क्या होता है? तो एसिड क्या होता है? एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सार टेस्ट का होता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिनमें खट्टापन होता है। ठीक है, एसिड को हम हिंदी में अम्ल कहते हैं। ओके, और एसिड क्या है? एसिड सार टेस्ट का होता है, मतलब इनमें खट्टापन होता है। ओके, कोई भी सब्सटेंस जिनमें खट्टापन होगा वो एसिड कहलाएगा। ठीक है, अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें तो ये रहा हमारा एक्वस मीडियम। अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें, अगर एसिड है तो ये हमेशा H+ आयन को रिलीज करता है। एक्वस मीडियम में एसिड हमेशा एक्वस मीडियम में H+ आयन को रिलीज करता है। ठीक है, फिर ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कोरोसिव इन नेचर होता है, मतलब ये केमिकली रिएक्ट कर जाता है और कोरोजन इनमें हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम मेटल्स के साथ एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो H2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा विथ पॉपअप साउंड। जैसे कि हमारे एसिड के एग्जांपल हैं H2SO4। ठीक है, H2SO4 को अगर मैंने लेट सपोज कॉपर से रिएक्ट करवाया तो ये फॉर्म करेगा CuSO4 प्लस H2, साथ में होगा पॉपअप साउंड। ठीक है, गॉट इट। अब ये क्या है? ये अगर हम लिटमस पेपर की बात करें, लिटमस पेपर इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो ये लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा रेड में। ठीक है, एसिडिक अगर होगा तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। गॉट इट। फिर ये मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है और देता है CO2। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्ट करके हमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है और इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जिसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके एसिड के एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3 और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नाउ बेस। बेस क्या है हमारा? तो बेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बिटर टेस्ट का होता है। ठीक है, ये बिटर टेस्ट का होता है, मतलब बेस कड़वापन इनमें होता है। ओके, बेस को हम हिंदी में क्षार कहते हैं। ठीक है, और कोई भी सब्सटेंस जो बिटर टेस्ट का होता है वो बेस कहलाता है। कड़वापन जिनमें होता है, जिनमें झाग होता है, जो सोपी टच के होते हैं, झाग जिनमें होता है, वो बेस कहलाता है। अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें तो एक्वस मीडियम में बेस हमेशा, लेट सपोज ये एक्वस मीडियम है, तो एक्वस मीडियम में ये हमेशा OH- आयन को रिलीज करता है बेस। ठीक है, अब ये भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी कोरोसिव नेचर का होता है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस पेपर के बारे में मैंने अभी अभी बताया, ये एक इंडिकेटर होता है और ये बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अगर कोई सब्सटेंस बेसिक है तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, और अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। गॉट इट। अब ये भी कुछ सर्टेन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा या बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। कुछ हमारे बेसिस के एग्जांपल हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कुछ एसिड्स के एग्जांपल्स। ठीक है, और कहाँ हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड ये एंट स्टिंग, जो चींटियाँ होती हैं उनके स्टिंग्स में पाए जाते हैं। साइट्रिक एसिड हमें साइट्रस फ्रूट्स हो गए हमारे, जैसे ऑरेंज, लेमन, इन सब में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच, साग जो होती हैं, इनको हिंदी में हम साग कहते हैं, इनमें पाया जाता है। एब्सॉर्बिक एसिड्स ये विटामिन C है,
जो कि एब्जॉर्बिक एसिड्स को हम विटामिन सी भी कहते हैं। ये आंवला, साइट्रस फ्रूट्स, इन सब में पाया जाता है। टर्टरिक एसिड्स हमारे ग्रेप्स हो गए, टैमरिंड, मैंगोज जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब बेसिस जो होती हैं, कुछ बेसिस जो होती हैं वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, ये तो अभी जो मैंने आपको बताया ये एसिड के एग्जांपल्स थे। अब मैं आपको बताती हूँ बेसिस, कुछ ऐसी बेसिस होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। तो ऐसी बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं वो एल्कलीज कहलाती हैं। ठीक है, अब हम कुछ बेसिस के बारे में जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम CaOH2 कहते हैं। ये लाइम वाटर में पाया जाता है, जिसका यूज़ हम करते हैं वाइट वॉशिंग में, ब्लीचिंग पाउडर में। ये एसिड्स को के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये NH4OH कहलाता है। ये विंडो क्लीनर जो होता है उनके लिए, उनमें पाया जाता है ये। इसका यूज़ हम लेबोरेटरी पर्पस के लिए करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये सोप में पाया जाता है। इनका यूज़ हम पेपर, पेट्रोलियम, मेडिसिन इंडस्ट्रीज, इन सब में करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम KOH कहते हैं, ये भी सोप में पाया जाता है। इसका यूज़ हम CO2 SO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए करते हैं। जो सोप होती है हमारी, साबुन, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 कहलाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो इनका यूज़ हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है हमारी बॉडी, मतलब हमारा स्टमक बहुत एसिड हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर होता है कोई सब्सटेंस जो कि एसिडिक अगर है तो डिफरेंट कलर देगा, और बेस अगर है तो डिफरेंट कलर देगा। मतलब इंडिकेटर हमें बेसिकली ये बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या कोई सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। ठीक है, ये इंडिकेटर हमारे जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है, और एक ऑल्फैक्टरी होता है। तो नेचुरल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि लाइकन से लिटमस मिला है हमें, कैबेज हो गया, टर्मरिक हो गए, चाइना रोज़ हो गए, हाइड्रेंगिया हो गया, पेटूनिया हो गया, गेरानियम हो गया, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये नेचर में हमें मिलता है। सिंथेटिक ऐसा है जिसे हमने सिंथेसाइज करके बनाया हुआ है जैसे कि फेनोफेथलीन हो गया, मेथाइल ऑरेंज हो गया, ये हो गया। ओल्फैक्टरी होता है ऐसे सब्सटेंस जिनकी जो स्मेल होती है वो बताती है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या कोई सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर हो चाहे सिंथेटिक इंडिकेटर, ये अपने कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, जो नेचुरल अगर है तो वो नेचुरली पाया गया है, बट वो कलर चेंज करेगा। सिंथेटिक अगर है तो वो जो है सिंथेसाइज करके हमने उसे बनाया, ये भी कलर चेंज करेगा। बट ओल्फैक्टरी जो होता है वो हमें स्मेल से बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो उसकी स्मेल जो होगी वो वैसी ही रहेगी जैसी उसकी नेचुरल थी। बट कोई सब्सटेंस अगर बेसिक है तो वो अपनी स्मेल खो देगी। ठीक है, ये होता है ओल्फैक्टरी का। ओके, आइए अब हम देखते हैं कौन सा सब्सटेंस किस तरह से चेंज, कौन सा इंडिकेटर किस तरह से एसिड और बेसिस में अपना कलर चेंज करती है। लिटमस पेपर के बारे में बताया था कि अगर वो एसिडिक है तो वो रेड कर देगा, अगर बेसिक है तो वो ब्लू कर देगा। ठीक है, टर्मरिक जो हल्दी है वो एसिडिक में येलो कलर के होते हैं, और बेस अगर है, कोई सब्सटेंस बेसिक है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। चाइना रोजेस की अगर हम बात करें तो ये एसिड में डार्क पिंक कलर फॉर्म करता है और बेस में ये ग्रीन कलर फॉर्म करता है। फेनोफेथलीन की बात करें तो ये कलरलेस होता है, मतलब एसिड में ये बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है? जब वो अपना कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसका कलरलेस हो जाता है। बट अगर बेस में है, बेसिक नेचर का है कोई सब्सटेंस, तो वो अपनी कलर को चेंज करके पिंक कर देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करें तो ये एसिड में रेड कलर देगा, और बेस में ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिनाइल रेड की बात करें तो ये एसिड में येलो कलर देगा और बेस में ये रेड कलर देगा। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारे डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं,
और इन्हें हमें बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक में किस तरह के जो है कलर को देते हैं और बेस में किस तरह के कलर को देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है? जब एसिड के सॉल्यूशंस मिक्स्ड होते हैं बेस के सॉल्यूशन के साथ में, यानी जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, एसिड और बेस अपनी जो इफेक्ट होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये इस प्रोसेस में फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इस प्रोसेस में एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, ये जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, इसमें हीट भी इन्वॉल्व होता है, और जहाँ भी हीट इन्वॉल्व है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस प्रोसेस में हमने देखा कि जब एसिड और बेस मिक्स्ड होते हैं एक साथ में तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, और उसके साथ हीट भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कि HCl हो गया, ये एक एसिड है, और NaOH ये एक बेस है। जब HCl और NaOH एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो फॉर्म कर रहे हैं NaCl जो कि सॉल्ट है, और साथ में कर रहे हैं वाटर, साथ में इनके साथ क्या फॉर्म हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये क्या है हमारा, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इस न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी जगह, बहुत सारे केसेस में हम न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। कभी एसिड अगर ज़्यादा हो गया तो इन दैट केस हम न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारा जो स्टमक है, हम सभी को पता है कि हमारे स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, निकलता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ये एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो इनडाइजेशन होता है, मतलब एसिडिक हो जाता है, हमारी जो स्टमक होती है वो एसिडिक हो जाती है। तो जब एसिडिक हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेते हैं एंटासिड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है। हम जब इसका यूज़ करते हैं, लेते हैं इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, तो क्या होता है, एसिड और बेस एक साथ मिक्स्ड हो जाते हैं और वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और एक दूसरे के इफेक्ट को वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो हमें उससे क्या होता है, रिलीव मिलता है, ठीक है। और एक्सेस एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी से जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि स्टमक से जब हमारी स्टमक जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये किस नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ह्यूमन डाइजेशन में देखा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है जब एंट बाइट करती है। तो जब हम एंट बाइट करती है तो वो इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में, ठीक है। अब इसके एंट बाइट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उस पार्ट को जहाँ पे एंट बाइट की हुई है वहाँ पे हम बेकिंग सोडा से रब करते हैं, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन से रब करते हैं। ये जो हमारी बेकिंग सोडा होती है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेसिक नेचर का होता है वो कंटेन करता है। इसी तरह कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है वो जिंक कार्बोनेट जो है वो जो कि बेसिक नेचर का है वो कंटेन करता है। इससे क्या होता है कि एंट बाइट की जो इफेक्ट होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा हम एग्जांपल देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में। जब हम किस सॉइल में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर देते हैं तो सॉइल जो है हमारी वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गई है या फिर बहुत ही ज़्यादा बेसिक होती है तो वो प्लांट के ग्रोथ के लिए सही नहीं होता है। तो अगर हमारी सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उस केसेस में हम क्विक लाइम जो होती हैं, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन करता है, या फिर स्लेक लाइम जो कि कंटेन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उनका यूज़ करते हैं। इससे जो एसिडिक नेचर होता है वो कम हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गई है तो हम ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट का यूज़ करते हैं जो कि एसिडिक नेचर का होता है। तो यानी अगर एसिडिक है तो हम उनमें बेस का यूज़ करेंगे जिससे उसके इफेक्ट्स जो होंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर बेसिक नेचर ज़्यादा है तो हम उसमें एसिड्स का यूज़ करते हैं जिससे उसकी इफेक्ट्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। अब ये कुछ हमारे फार्मूला है जिनको हमें जानने की ज़रूरत है, जो कि हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं। जैसे सल्फ्रिक एसिड हो गया, इसे हम H2SO4 कहते हैं।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा जिसे हम NaHCO3 कहते हैं, जिंक कार्बोनेट जो ZnCO3 हो गया, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड हो गया जो कि CaO है इसका फॉर्मूला, स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था कि एंटासिड्स के लिए यूज़ करते हैं MgOH2, विंडो क्लीनर हो गया, NH4OH हो गया, एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, नाइट्रिक एसिड HNO3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब हम देखते हैं अलग अलग टाइम में एसिड्स के साथ में अलग अलग रिएक्शंस में कैसे होता है। आइए अब हम देखते हैं एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस साउंड फॉर्म होता है विथ पॉपअप साउंड। मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे Zn हो गया, फॉर एग्जांपल Zn है Zn प्लस H2SO4, अगर ये रिएक्ट किया है तो होगा ZnSO4 प्लस H2 और साथ में हाइड्रोजन देगा पॉपअप साउंड। ठीक है, एसिड रिएक्ट किया जब मेटल्स के साथ तो हमने देखा सॉल्ट फॉर्म हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ विद द पॉपअप साउंड। अब एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O देता है। ठीक है, जैसे Na2CO3 प्लस HCl एसिड है, अगर इसने रिएक्ट किया है तो ये देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ओके, गॉट इट। जब एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ में तो देगा सॉल्ट CO2 H2O। इसी तरह मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ में जब वो रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2O देता है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स के साथ में। जैसे कि CuO प्लस HCl देगा CuCl2 प्लस H2, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो देगा सॉल्ट एंड H2O। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो हमें पता है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो देता है सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में इसमें होता है हीट। ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन, या ये न्यूट्रलाइजेशन है, साथ ही ये कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब जनरली नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। गॉट इट। आइए अब पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल एक स्केल होता है जो बताता है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस कितना होता है। ठीक है, बेसिकली ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक और कितना ज़्यादा बेसिक है। पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो आप फिगर में देख सकते हैं 0 to 14 होती है। नंबर 7 न्यूट्रल माना जाता है। 0 से 7 जो वैल्यू है वो एसिडिक है, यानी पीएच स्केल की वैल्यू अगर 7 से बिलो होती जा रही है तो वो एसिडिक कहलाएगा, और अगर उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा हो रही है तो वो बेसिक कहलाएगा। जितनी वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा सब्सटेंस एसिडिक होगा। लेट्स सपोज आई हैव सब्सटेंस 1 जिसका हाइड्रोजन आयन है 3, सब्सटेंस 2 जिसका हाइड्रोजन आयन है 1 और सब्सटेंस 3 है जिसकी वैल्यू है 5। तो जिसकी वैल्यू सब जितनी कम होगी वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इनमें सबसे कम किसकी वैल्यू है 1, यानी कि ये सब्सटेंस सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अब हमारे ह्यूमन बॉडी का जो पीएच स्केल है वो 7.0 to 7.8 होता है। टूथ डिके होने लगता है अगर उसका पीएच रेंज 5.5 से बिलो होने लगता है,
इसलिए हम पेस्ट का यूज़ करते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, रेन वाटर अगर 5.6 से उसकी पीएच रेंज बिलो हो रही है तो वो एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट, एसिड्स हैव पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, एसिड्स टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, एसिड्स गिव अ रेडिश ब्राउन कलर विद द टर्मरिक। तो इनमें कह रहा है कि सबसे करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना है। तो एसिड्स की वैल्यू बिटर होती है? बिल्कुल नहीं, एसिड्स की वैल्यू क्या होती है? सार टेस्ट का होता है। एसिड सार टेस्ट का होता है। एसिड्स टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, रेड को ब्लू में टर्न करता है? नहीं, एसिड्स टर्न करता है ब्लू को रेड में। ठीक है, तो यानी ये भी गलत है और ये वाला तो गलत है ही। एसिड्स गिव अ रेडिश ब्राउन कलर विद द टर्मरिक, टर्मरिक में एसिड्स जो है रेडिश ब्राउन कलर देता है? नहीं, वो देता है येलो कलर, यानी ये भी नहीं है। एसिड्स हैव अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, एसिड्स की पीएच वैल्यू 7 से लेस देन होती है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एसिड्स की जो वैल्यू होती है 7 से नीचे नीचे अगर जा रही है तो वो एसिडिक होगा, यानी इसका आंसर है सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। मैंने आपको इंडिकेटर के बारे में बताया था। इंडिकेटर क्या होता है? जो कि बताता है कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर के बारे में बताया था मैंने कि इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है ऑल्फैक्टरी। नेचुरल के एग्जांपल्स हमारे टर्मरिक हो गए, कैबेज हो गया, लिटमस पेपर हो गया और भी बहुत सारे हो गए। इसके बाद ऑल्फैक्टरी का मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ऑल्फैक्टरी का काम क्या होता है? वो स्मेल से आइडेंटिफाई करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। अगर एसिडिक होगा तो वो सब्सटेंस अपना स्मेल वही रहेगा, उसकी स्मेल वापस वही चेंज नहीं होगी, और अगर बेसिक नेचर का होगा तो वो चेंज हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी की एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अनियन हो गया, क्लव हो गया, वनीला हो गया, ये सारे ऑल्फैक्टरी के एग्जांपल हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बताया था मैंने आपको कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमने सिंथेसाइज करके बनाया है। अब इनमें देखते हैं कौन सा है सिंथेटिक इंडिकेटर। टर्मरिक सॉल्यूशन सिंथेटिक इंडिकेटर है? नहीं, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है? नहीं, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज सिंथेटिक इंडिकेटर है? नहीं, चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर है। तो यानी मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बताया था, फेनोफेथलीन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस, ये सारे जो हैं ये हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी इसके आंसर है थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन अ टेस्ट ट्यूब containing HCl if a few drops of NaOH are added to it। अगर HCl में हम few drops NaOH का ऐड करें तो HCl क्या है? हमारा एसिड। एसिड में अब हम बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो एसिड मैंने आपको बताया था, एसिड प्लस बेस जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन होता है। मतलब इसमें फॉर्म होते हैं सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में होता है हीट इन्वॉल्व, बताया था मैंने आपको। तो जब हीट इन्वॉल्व हुआ और इसमें क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट एंड वाटर। तो हीट इन्वॉल्व होने की वजह से मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसे कहते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या है आंसर। इट चेंजेस द कलर? नहीं। इट गिव्स अ पंजेंट स्मेल? नहीं। इट बिकम्स वार्म? यस, इट बिकम्स वार्म, क्योंकि हीट इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, यानी इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद द केमिकल नेम्स एंड कॉलम। ठीक है, ये वाला मैंने आपको टेबल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, चलिए देखते हैं। पहला है हमारा स्लेट लाइम। तो स्लेट लाइम का होता है, कौन सा होता है स्लेट लाइम का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी AK4। चलिए देखते हैं किन किन में AK4 है। इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट को होता है सोडियम क्लोराइड, B का 6 है। C लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम का होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसका आंसर है 1। नाउ नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्ट? न्यूट्रल सॉल्ट हमारा होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यानी इसका आंसर है 1। और सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी, अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा? तो अमोनियम क्लोराइड किस नेचर का होगा? ये एसिडिक नेचर का होगा, और जो भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का रहता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है किसमें? रेड में, ठीक है, यानी कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जितने भी इस एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कंटेंट थे, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। आई जस्ट होप कि अच्छे लगेंगे आपको मेरे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।